मेजर सिन्हा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आखिर किस तरह से इसे भारत देखे? पहला तो ये पॉइंट हो गया, मतलब इतने सेंटर्स हैं और ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका को भी पूरी तरह से नजरअंदाज करना, डिप्लोमेटिक लड़ाई में उलझ जाना भारत के हित में नहीं हो सकता है। क्या आप एक टकराव को युद्ध में बदलते देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में? और ट्रंप के जो मौजूदा तेवर है उसको कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए अंजना जी, जय हिंद। जो आपका सवाल है कि भारत के नज़रिए से हम आज मिडिल ईस्ट को, ईरान को खास कैसे देखते हैं, तो ये आज की परिदृश्य नहीं है। ये आप 2023 से देखें, ये एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स, और इसको हम लोग कहते हैं पूरे वॉरफेयर के अंदर में आप जो बैटलफील्ड को आप डेवलप करते हैं, ये हुआ है। और मिडनाइट हैमर याद रखिए, जो पिछले साल ही जून में हुआ है, 12 दिन की लड़ाई हुई है, उसी का एक जो फेज है, जो आप अभी देख रही हैं, उस फेज का ही एक्सटेंशन है। क्योंकि ये टाइमिंग फिर नहीं आएगी। ये टाइमिंग 53 में क्रिएट की गई थी, जब CIA ने और MI6 जो यूके की, उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता को बदल दी थी। ये बात 79 में हुई, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पूरे सत्ता को बदल दिया। ऐसा लगता है आज के दिन में ये एक सिचुएशन है जिसमें हो सकता है, मगर इसके अंदर में बहुत सारे आयाम जुड़ चुके हैं, और उन आयामों में खास करके मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इसको रोक रहे हैं। अमेरिका का पूरा कुछ कहिए कि सत्ता का परिवर्तन, मगर ऑयल एंड पेट्रोल डॉलर की जो बात होती है उसके ऊपर में। मैं एक टोकर आपको सवाल पूछ रही हूँ, क्या अल खमेनेई का, उनको एक कट्टर लीडर के तौर पर तो देखा ही जाता है, क्या उनका हटना ईरान, इंडिया, बाकी विश्व के लिए सही रहेगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? मेरे मानने से यस, क्योंकि जो ईरान ने गलती की है, जो इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाया है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आपने 2020 के अंदर में जब चले गए थे, उनके जो जनरल्स गए थे, उनको मारा गया था, उसके बाद जो 3H की बात, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये इन्होंने जो लाई है और ये जो उन्होंने पैदा किया है, इसको जाना ही होगा। नहीं गया तो ये बहुत बड़ा आपको एक चीज, और उनके हाथ में यदि न्यूक्लियर वेपन आ गई तो आप देखिए ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। चलिए विशंबर दयाल साहब, मैं आपसे अब इस पर कमेंट चाहती हूँ। क्या अमेरिका ये करे, ये ठीक होगा? मतलब एक दूसरा देश है ना, वो सत्ता परिवर्तन वहां पर करे, पहले भी कर चुका है, क्या वो एंगल सही रहेगा? और वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन उसके हाथ में आना ईरान बहुत बड़ा खतरा होगा विश्व के लिए, कट्टरवाद के बीच। पहली बात तो ये है कि ये ईरान के लोग, ईरान की जनता, ईरानियंस के डिपेंड करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। हाँ। ये अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका ने कोई भले काम नहीं कर रखे दुनिया में कि भाई अमेरिका के हाथ में तो न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट क्लास है और बाकी किसी के हाथ पे आते ही उग्रवादी हैं। जब हमने न्यूक्लियर वो की थी तो अमेरिका ने हमारे पे भी सैंक्शंस लगाए थे ना। तो अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कहीं से किसी भले आदमी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मुद्दा जो है ये बहुत दिन से चल रहा है ईरान के अंदर, और असली डर किस बात का है आज के दिन अमेरिका को कि इतना भयानक, मतलब ह्यूमन राइट्स जो न्यूज एजेंसी, जो एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है, उसने इतने भयानक राइट्स करवाए हैं। कल रात को जब खुला, मैं अभी बात कर रहा था, कल रात को जब खुला, मैं तेहरान में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि तकरीबन तेहरान में भी कम से कम 50% हाउसेज ऐसे हैं जहां लोग घायल हैं या चोट लगी है या मतलब राइट्स हुए हैं। इसको कंट्रोल कर लिया तो अब प्रेशर बना रहा है अमेरिका, क्योंकि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर अभी तक जो अमेरिका के दाव पेच लगाने वाले लोग थे, अमेरिका ने यही सोवियत यूनियन में किया, उसको तोड़ा, अमेरिका का हक था, अमेरिका ने यही इराक में किया। एक मेथड को किसी तरह दूसरी तरह अप्लाई कर दो, कल भारत पे करेगा साहब तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो किसी भी कंट्री में, वेनेजुला हुआ, ईरान हुआ, कोई भी कंट्री हुई, किसी कंट्री को, क्योंकि वो कंट्री मिलिट्री पावर है, क्योंकि वो कंट्री इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो कंट्री डॉलर पर कंट्रोल करता है, इसका मतलब नहीं दुनिया के हर देश की ह्यूमन लाइफ पे कंट्रोल करे। अगर ईरानियंस को खमेनी पसंद नहीं है तो जैसे शाह को भगाया था वो अपने आप भगा देंगे। कुछ तो होंगे ना लोग जिन्होंने उसको इलेक्ट किया होगा। अगर जब ईरानियंस को लगेगा कि खुमैनी साहब की सत्ता खत्म होनी चाहिए, मेरा मानना यह है कि खुमैनी साहब को ईरानियंस भगा देंगे, क्योंकि वो भी एक जिनकी लाशें दिख रही हैं, विरोध प्रदर्शनकारियों को वीडियोस आ रहे हैं ईरान में, उन पर जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है। फांसी की बात पर वो पीछे हटी थी सरकार, लेकिन फिर से खबर आई है कि फांसी भी दी जा रही है, वहीं के लोग बता रहे हैं। अब इंटरनेट भी बंद है तो पता नहीं चल रहा है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं?
देखिए अंजना, मैं इस प्रकार इस पूरे दृश्य को देखता हूं कि पहली बात आपने एक सवाल किया था कि भारत का क्या वहां पर इंटरेस्ट हो सकता है। हमारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हमें क्लियर होने चाहिए। भारत के मिडिल ईस्ट में, आपका ओपनिंग रिमार्क मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये एक सेंसिटिव इलाका है भारत के लिए। मिडिल ईस्ट में हमारे एक तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है, नंबर 1 एनर्जी रिसोर्सेज, बेसिकली ऑयल। नंबर 2 इंडियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में बहुत फैला हुआ है, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, कई देशों में फैला हुआ है। उनकी कंसर्न, उनकी सेफ्टी, उनका वेलफेयर। नंबर 3 है जो आपकी शिपिंग लेन्स। आज ये ईरान में जो भी हो रहा है, हुती रिबेल्स वगैरह, इन्होंने पूरी इंडियन शिपिंग लेन्स को और सब कुछ शिपिंग लेन्स को बर्बाद करके रखा है। नंबर 4 है कि क्या नाम है, आपके जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड विद मिडिल ईस्ट, वो भी हमारा इफेक्ट हो रहा है। और आपको पता है रेड सी को जिस प्रकार हुतीज ने ब्लॉक किया है, काफी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 4, ईरान ने फिलहाल अभी भी आज हमारे 16 ये क्या नाम है जो नेवी के लोग हैं, मर्चेंट नेवी के जो शिप्स में थे, उनको घेरा हुआ है, उनको कब्जे में रखा हुआ है। इंडियन एम्बेसडर से मेरी बात हुई थी, अभी तक उनको कंसुलेट एक्सेस नहीं दिया है। ईरान को कोई अधिकार नहीं है इंडियन सेलर्स को पकड़ के रखना। इससे पहले 24 में भी किया था, और पिछले 3-4 साल में उन्होंने कई शिप्स को इंडियन सेलर्स को पकड़ा है जो दूसरी फॉरेन शिप्स में डिप्लॉयड है। और लास्ट और नॉट द लीस्ट, इंडिया के लिए आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना ट्रेड यूरोप के साथ खोलना चाहता है, इसीलिए हमने आईमेक कॉरिडोर की स्थापना की थी, जो आपके यूएई से, सऊदी अरेबिया से, जॉर्डन से, इजराइल के जरिए, हाइफा के थ्रू, और फिर जाके ग्रीस या स्पेन या जहां पर भी फ्रांस में जाएगा। ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ट्रेड। तो हमें खड़े किधर होना चाहिए? तो हमें खड़ा होना चाहिए। देखिए साफ है कि पहली बात, आज की तारीख में जैसे जनरल सिन्हा ने भी बोला था, क्या ये खुमैनी भारत के हित में है? मेरे को नहीं लगता। छाबर पोर्ट आप देखिए, छाबर पोर्ट पे जो हमने एग्रीमेंट किया था, मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है, तब इंडिया ने प्लेज किया था $220 बिलियन। आज हमने $120 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और आज हमें वहां से बोला जा रहा है कि आप इसको चला नहीं सकते, वहां जो रेलवे लाइन बनाना है उसको मना कर दिया, थोड़ा सा इलाका दे रहे। तो साफ जाहिर है, और ईरान आज हमारे अगेंस्ट क्यों है? और जब मैं ईरान बोलता हूं, मैं ईरान की जनता नहीं बोल रहा हूं। ईरान की जनता भारत के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरानियंस जो ये 79 रेवोल्यूशन के बाद आए थे, इतनी भारत में थे, वो इंडियन का फ्रेंड है। लेकिन जो हुकूमत है उसके खिलाफ आज उनकी जनता भी खड़ी हो रखी है, और कितने रेवोल्यूशंस और प्रोटेस्ट हो चुके हैं। और क्योंकि ईरान की हुकूमत को पता है कि हम इजराइल के साथ हैं, इसीलिए वो ये प्रेशर मार रहे हैं, ये हमारे सेलर्स वगैरह को अरेस्ट कर रहे हैं, और उनको स्मगलिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। यहाँ हमें इंडियन मीडिया को, मेरे ख्याल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर लगाना चाहिए ईरानियन एम्बेसी के ऊपर, जो इंडिया बेस्ड है, कि कैसे ये हमारे लोगों को पकड़ते जा रहे हैं। और आपको पता है मीडिया में इसका काफी हाईलाइट हुआ था। ऐसे में जैदी साहब, जो मनमानी ईरान कर रहा है वो कैसे कंट्रोल में आएगा? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अगर उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, वीडियोज ही नहीं आ रही थी बाहर में, और फिर कुछ ऐसे लोग सामने आने लगे जो खमैनी की जय जय कर रहे थे? देखिए अन्ना जी, हर देश में किसी न किसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ईरान में भी प्रोटेस्ट हमेशा हुए हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ये जो प्रोटेस्ट हैं, शुरू में प्रोटेस्ट जरूर थे, लेकिन बाद में ये रॉयट्स की शक्ल में वहाँ पे हो गए, और बाहर का जो सपोर्ट उन रॉयटर्स को मिला। बाहर कौन है? बाहर अमेरिका है, तो दूसरे लोग हैं। अमेरिका का जो सपोर्ट डायरेक्टली मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, जो लोग राइट कर रहे थे उन्होंने असलहा हाथों में लिया, और वो ईरान की जनता के ऊपर, अवाम के ऊपर फायरिंग की, और उसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं जो आप जानती हैं। अच्छा, खुद ही अपने पे गोली चलाई? नहीं, अवाम के ऊपर गोली चलाई है। चंद एक लोग ईरान थे की सेना ने ना? ईरान की सेना ने नहीं। पुलिस। शुरू में ईरान की सेना बिल्कुल भी मैदान में नहीं थी, उन्होंने फ्री हैंड दिया है प्रोटेस्टर को। लेकिन जब ये रॉयट में बदला है, बाद में जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, तो आज वहाँ पे नेट भी खुला हुआ है, सब हर तरीके से बात भी हो रही है, वीडियोस भी आ रही हैं, किस तरह से क्रूरता के साथ मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को, और वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, इन रॉयटर के द्वारा उनको जलाया गया है। उसकी तस्वीर आज हम देख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है ईरान में। क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे। मस्जिद की बात आपने बता दी, क्या वहां की पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जो तो मुझे लाशें जो पड़ी हुई हैं, हैं, वो किसकी हैं? वो लाशें अवाम की भी हैं, उसके अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके भी हैं।
आवाम को जो रॉयटर्स थे ज्यादातर उन्होंने मारा है। अच्छा, रॉयटर्स ने ही, जो राइट करने वाले थे उन्होंने जनता को ही मार दिया। जनता रॉयटर्स की शक्ल में नहीं थी, जनता रॉयट्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ राइटर्स आए उसमें राइट करने वाले, जी 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 और उन्होंने आवाम पर गोलियां चला दी। जी, आवाम में गोलियां चलाई, इस तरह आप की सुन रहे हैं वीडियोस अपने आप मौजूद को? हैं, दहशतगर्दी अगर हुई है। दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक दूसरे पे क्यों गोली चलाएंगे? नहीं, देखिए, जनता अलग चीज है, जनता बहुत बड़ा एक ऐसा 95% लोग आज ही ऐसे खबर हैं आई है कि आज ही खबर आई है कि ईरान के एक व्यक्ति को फांसी दी गई है। जैदी साहब, आप उससे भी इनकार करेंगे? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा तो हूँ। हाँ करिए। अगर फांसी दी गई है तो कोई अगर नहीं, हम बता रहे हैं आपको फांसी कोई उसका दी गई है। क्राइटेरिया तो होगा ना। देखिए, ईरान के खिलाफ 79 के बाद जो अमेरिका ने षड्यंत्र रचे हैं, उसके ऊपर जो युद्ध थोपे हैं, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा है, हिजबुल्लाह, हुती, उस पर भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा। एक प्रतिरोध मोर्चा है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। अमेरिका के खिलाफ ईरान इस क्षेत्र में खड़ा तो हुआ है। आपकी बात अगर मैं सही समझी हूं तो ये हिजबुल्लाह, हुती सबको वो सपोर्ट करता है। ईरान बिल्कुल करता है, बिल्कुल वहां पर करता है। आपस में ही गोली चला रहे हैं लोग। आपस में नहीं, कुछ आपने कहा रॉयटर्स ना, हैं रॉयटर्स। जिनके हाथ में असला है, जो असला अमेरिका के द्वारा इन रॉयटर्स के हाथ में आया है। अमेरिकी वहां पर आए हैं, उनको असलहा दिया है, इसलिए वो आपस में गोली चला रहे हैं। अमेरिकी नहीं, वहीं के कुछ एजेंट्स हैं जिनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा। देखिए मैडम, मसला रॉयटर्स का नहीं है, फांसी का नहीं है, ईरान को झुकाने नहीं की है? बात है। एक ऐसा लीडर जो पिछले आधी सदी से अमेरिका के सामने नहीं झुकता, नहीं डरता, नहीं घबराता, मौत से भी नहीं अरे अपनी डरता, जनता के उसको आगे तो झुकाने झुके। का सवाल है। अपनी जनता के आगे तो झुके। बिल्कुल झुक रहे हैं, बिल्कुल कहाँ झुके झुक हुए रहे हैं? हैं। उन्होंने फांसी दे कंट्रोल रहे हैं। किया है, उनकी बातों को सुना है, सुना जा रहा है, इसीलिए कंट्रोल भी हुए हैं सारी चीजें। रविंद्र सचदेवा जी, क्या उनकी बात है? एक जल्दी से, सेकंड, विषम एक बदलाव जी, सेकंड। जल्दी से, देखिए, फिर ये उनको नहीं बोलो। है कि पुलिस ने फायर नहीं की। मैं इनसे सहमत नहीं इस बात पे कि ऐसा नहीं है उनकी पुलिस ने फायर नहीं की। आखिर इनके अपने सोर्सेज होंगे, मैं टीवी पे ऐसे नहीं बोल सकता सोर्सेज के बारे में। लेकिन हाँ, जब रॉयटर्स ने जब फायरिंग स्टार्ट की है तो उनकी पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें लोग हताहत हुए। कहीं भी 15,000 लोग ऐसे थोड़ी मर जाते हैं। कहीं भी मतलब 1 लाख 1.5 लाख आदमी जो आज के दिन 15,000 मरने मरे के हैं। आते हैं, 15,000 ऐसे के नहीं मरने इसी पर पे तो मुझे लड़ाई चल एतराज रही है है। पूरी। इसमें- 15,000 देखिए- नहीं मरे, ये रिपोर्ट। देखिए 10,000 तो देखिए भाई साहब, 10,000 तो अगर आप वहां के थोड़े बहुत, अब कल से ही खुला है, रात से ही खुला है, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका जो सोशल 3100 मीडिया। लोगों के मरने की खबर है। और सुनिए मैम, एक चीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, ये जनता, इन्होंने रिवोल्यूशन किया, इन्होंने खामनेई को पसंद किया। खामनेई की जो निडरता है, उनका जो इस प्रतिरोध मोर्चे का सपोर्ट है, और उनकी जो अमेरिका के खिलाफ जो गुंडागर्दी है इस क्षेत्र में, उसके खिलाफ खड़े हैं।